नमस्कार। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। हुआ यूं है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। जैसे ही चिराग पासवान ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए और बताया गया है कि वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव कल शाम को चिराग पासवान के पास पहुंचे और उनसे सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की है। बिहार की राजनीति में कई कोण से बात हो रही है, बड़े इंटरेस्टिंग एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। अपील पहले आपसे यह करूंगा कि आप आजाद और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सियासी घमासान की। चिराग पासवान ने जैसे ये बयान दिया कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें, और एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका जो 2015 में गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, जेडीयू का नाम उन्होंने नहीं लिया। और 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ थे भी नहीं। तो चिराग पासवान ने मैसेज ये देने की कोशिश की है कि उनका जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, ना कि नीतीश कुमार के साथ। हाल में अगर आप बिहार में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा देखें या प्रवासियों को लेकर अगर आप देखें तो चिराग पासवान खासे मुखर रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर आवाज भी उठाई है, और उन्होंने ये कहा भी कि उनकी जो पार्टी है उसकी सरकार में भागीदारी नहीं है और वो जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। अब मैं बताता हूं कि जो मेरी समझ कहती है कि मसला क्या है बिहार के अंदर। मसला यह है कि नीतीश कुमार अपने पुराने नेता जीतन राम मांझी उनको लेकर आना चाहते हैं एनडीए के अंदर, और खबर इस बात की है कि वो उन्हें कुछ सीटें दिला देना चाहते हैं। और अगर ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी कुछ सीटें लेती है तो वो जो सीटें हैं वो इनके कोटे से जाएंगी लोक जनशक्ति पार्टी के, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी बड़े दल हैं और वो इसमें अपना कोटा कम नहीं करेंगे। और खबर जो आ रही है वो ये है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को 35 लगभग 30 से 35 के बीच में बात चल रही है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि पिछली बार उन्होंने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें कम से कम इतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जब चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से इस बात को कहा कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दें, तो ऐसे हालात में बीजेपी भी अलर्ट हो गई। भूपेंद्र यादव उनके घर पहुंचे और इस साथ ही इससे महागठबंधन में भी खुशी की लहर है, क्योंकि अगर किसी तरह की टूट फूट यहां होती है, अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर इधर आते हैं तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी जो कह रही है कि उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं यहां दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि एनडीए के अंदर कहीं कोई खटपट है, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान को इस बात का संकेत मिला है कि उनकी सीटें कम की जा सकती हैं और जीतन राम मांझी यहां एंट्री करने वाले हैं एनडीए में, तो इससे उन्हें खतरा बढ़ गया है और उन्होंने तीखे तेवर दिखाए हैं और तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि उनका जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे हालात में सीधे जो गणित समझ में आती है वो ये कि बिहार के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ये जो सीटों का बंटवारा है इसको सकुशल नहीं निपटा पाती, ढंग से नहीं निपटा पाती, तो निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी। क्योंकि ऐसा ही इससे पहले भी हो चुका है जब बीजेपी की सहयोगी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख हैं, पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं एनडीए सरकार में, उन्होंने अपना रिश्ता एनडीए से तोड़ लिया था। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मनाती है, क्योंकि वो 40 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ने पर आमदा हैं और यहां अगर जीतन राम मांझी की एंट्री होती है, जिसके लिए नीतीश लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो देखना यह होगा कि कैसे ये मसला सुलझता है एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे का। और अगर यहां कोई टूट फूट होती है, यहां किसी तरह की परेशानी आती है, मसलन लोक जनशक्ति पार्टी यहां गठबंधन से बाहर निकलती है, तो क्या उससे महागठबंधन को कोई फायदा होता है और महागठबंधन के अंदर कैसी गणित बनती है, क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री की कुर्सी, सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है।
सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।